हैं वो अपन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर आज पॉइंट डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम्स। आपने फ्रेंड्स पढ़ रखा है, आपको पता होगा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो होते हैं उसको फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स एंड सेकंड वन जो होता है फ्रेंड्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा कि कौन सा नर्वस सिस्टम्स कब एक्टिवेट होता है, कब वो वर्किंग करता है, कैसे कब फंक्शनिंग करता है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस कंडीशंस अगर प्रेजेंट हो जाती हैं, स्ट्रेस कंडीशन अगर आ जाती हैं, तो उस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स रेगुलेट होता है, जो एक्टिवेट होता है, वो कौन सा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। तो ये फ्रेंड्स कब एक्टिवेट होता है, कब वो वर्क करता है, तो आपको यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिखा है नीचे रेस्ट। जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशंस में होती है या रेस्ट कर रही होती है, तब हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम जो वर्क करता है, जो रेगुलेट होता है, वो कौन सा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स रेगुलेट होता है फ्रेंड्स, और वो हमारी बॉडी में क्या करता है, फंक्शनिंग करता है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट सिंपैथेटिक और दूसरा हमने यहाँ पर लिख दिया पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे, और आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल्स यहाँ पर वर्क करती हैं, ड्रग्स जो भी अपन लेते हैं या जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, किस पर वो काम करेंगे, वो यहाँ पर मैं बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने लिखा है फ्रेंड्स न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, जो किसके लिए जिम्मेदार होता है, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क करते हैं। यहाँ पर बताया हमने फ्रेंड्स एग्जांपल, जैसे एड्रीनेलिन है, दूसरा नॉर एड्रीनेलिन, तीसरा डोपामाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमने दूसरी तरफ लिखा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन जो होता है वो यहाँ पर फंक्शनिंग करता है, वो यहाँ पर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमने लिखा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो लिखा है, इनके क्या करेंगे, अपन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक टेबल बनाकर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से ये दोनों डिफरेंस होते हैं, किस प्रकार से इनकी वजह से बॉडी के अंदर क्या क्या चीज जो इफेक्ट आते हैं, वो मैं आपको यहाँ कर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर लिया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के अपन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक जो होता है वो स्ट्रेस कंडीशंस की वजह से एक्टिवेट होता है। इसी प्रकार से जब रेस्ट कंडीशन होता है तो हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम्स एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब इन दोनों के हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि इनके फीचर्स के बारे में, और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जब ये दोनों एक्टिवेट होते हैं, जब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट आएंगे, और इसी प्रकार से जब हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट आते हैं, उनके बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। यानी कि आपको ये बोल सकता हूं कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम्स के क्या फंक्शन होते हैं, और इसी प्रकार से पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम्स के क्या फंक्शंस होते हैं, वो यहां पर मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहां पर लिखा है फीचर्स के बारे में, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है ब्लड प्रेशर के बारे में। कौन सा फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो उनका ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट आता है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि ये क्या करेगा, इंक्रीज होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होगा वो वहां पर इंक्रीज होता है। जब भी हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहां पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों होता है, यहाँ पर हमने लिखा है वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने यहाँ पर दूसरा लिखा हमने पैरासिम्पैथेटिक। तो जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वहां पर क्या करता है, ये वैसोडायलेशंस करता है। यानी कि फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की वजह से जो भी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो फंक्शंस पढ़ेंगे उसके उल्टे क्या हो जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक के क्या हो जाएंगे, सारे फंक्शंस हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम्स के फंक्शंस पहले पढ़ लेते हैं, उसके पूरे उल्टे क्या हो जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक के हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर क्या होगा यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर, यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्यों होता है, यहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। सलाइवा जो है वो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसके अंदर, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर सलाइवा डिक्रीज होगा। इसी प्रकार से पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर डिक्रीज होते हैं, यानी कम हो जाएंगे। यूरिन का आउटपुट जो होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर फ्रेंड्स डिक्रीज होता है। किसके अंदर, सिंपैथेटिक के यहाँ पर अंदर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हमने लिखा है प्यूपिल्स जो होते हैं वो प्यूपिल्स क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं। तो अगर प्यूपिल्स का डायलेट हो जाना, हम उसे क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स के अंदर मिड्रियासिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड्रियासिस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिड्रियासिस देखने को मिलता है किसके अंदर, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट के अंदर।
फिर हमने लिखा है फ्रेंड्स ब्रोंकियाज के अंदर, तो ब्रोंकियस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स डायलेट हो जाएगा ब्रोंकिया। और इसी प्रकार से लास्ट हमने लिखा है इसका फीचर्स हार्ट रेट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स हमने सारे किसकी बात कर ली, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम्स के बारे में हमने बात कर ली कि इनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या इनका फंक्शंस होगा, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब फ्रेंड्स आप देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो हमने जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर जो भी हमने बात की थी, यहाँ पर जो भी इसके फीचर्स के बारे में लिखा था, उन सारे फीचर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर बात किया था सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर हमने क्या देखा कि ब्लड प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है, यहाँ पर वैसोडायलेशन की वजह से। नेक्स्ट लिखा सलाइवा क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा किसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिविटी की वजह से। तो पहले क्या होता है, डिक्रीज था, अब यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट था वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर क्या होता है, डिक्रीज था, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यूरिन आउटपुट क्या है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर। और प्यूपिल्स जो थे पहले क्या आते हैं, यहाँ पर डायलेट पड़े थे हमने सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर, यानी कि हमने इसका क्या बोला था, मिड्रियासिस बोला था। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के अंदर वहां पर प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसिस बोल देंगे फ्रेंड्स। और ब्रोंकिया जो है वो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा किसके अंदर, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट की वजह से। और हार्ट रेट जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होती है। तो ये फ्रेंड्स हमने पढ़ लिए मोस्टली जो मेन डिफरेंस जो है, और ये आपको मैंने यहाँ पर बता दी। फ्रेंड्स ये बहुत ही जरूरी है, अगर फार्मेकोलॉजी आपको पढ़नी है, अगर आपको समझनी है, तो इससे पहले आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना जरूरी है कि फ्रेंड्स की सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम हमारी बॉडी में क्या काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो है हमारी बॉडी में क्या काम करता है, किसकी वजह से क्या होता है, यानी किसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी, कौन हार्ट रेट को कम करता है, कौन सा सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, जिम्मेदार होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज सारी आपको पता होनी चाहिए। तभी फ्रेंड्स अपन आगे डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग लेंगे तो या को क्या काम करेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर ये मोस्टली नॉर्मल बेसिक थ्योरी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम्स वो कब एक्टिवेट होते हैं, और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर जिम्मेदार होते हैं, और कौन कौन से उनके फीचर्स होते हैं। यानी कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या काम करता है बॉडी पर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, सलाइवा को डिक्रीज करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज करेगा, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करेगा, पीपीएल्स को डायलेट करने का काम करता है, ब्रोंकियास को डायलेट करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। और इन सब का उल्टा जो होता है क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स वो हमने सिंपल से यहाँ पर डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी चीज आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको हमेशा कंफ्यूज करती रहती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स कि ड्रग्स इंक्रीज एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की एक्टिविटी को जो भी ड्रग्स बढ़ाती है, हम उस ड्रग्स को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एड्रीनर्जिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रीनर्जिक्स के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो सिंपल सा अगर आपको कोई पूछ ले कि एड्रीनर्जिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, तो आपको वहां पर जवाब देना है फ्रेंड्स कि सिंपैथेटिक्स जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम्स की एक्टिविटी को जो भी ड्रग्स बढ़ाती हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से लिखा है फ्रेंड्स, अगर कोई भी ड्रग्स क्या करती है, डिक्रीज एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी को कम करती है, किसकी, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को कम करती है, हम उसे क्या बोलते हैं, सिम्पैथोलाइटिक बोलते हैं। लाइटिक का मतलब तोड़ना या कम करना, डिक्रीज करना। ठीक है, तो सिम्पैथोलाइटिक क्या होता है, तो सिंपल सा मीनिंग है फ्रेंड्स कि ड्रग्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथिक नर्व सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार से यहां पर हमने लिखा है फ्रेंड्स, दो टर्म्स और हैं। तो यहां पर हमने लिखा है ड्रग्स इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने वाली ड्रग्स, वो जो जिसे अपन क्या बोलते हैं, कॉलिनर्जिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉलिनर्जिक के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़ लिया कॉलिनर्जिक क्या होता है। तो कॉलिनर्जिक ड्रग्स विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपल सी डेफिनेशन फ्रेंड। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है कि एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। तो ड्रग्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स विच इज नॉन एज एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। तो फ्रेंड्स आपको मैंने यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशंस के बारे में बता दिया, इन चारों के टर्म्स को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया सिंपल वे के अंदर। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, एड्रेनर्जिक्स क्या होती है, या सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स क्या होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कोई भी ड्रग्स अगर एक्टिविटी को बढ़ाती है, किसकी, सिंपैथेटिक सिस्टम नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती है, हम उस ड्रग्स को क्या बोलते हैं,
एड्रीनर्जिक्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को कोई ड्रग्स कम कर रहा है, हम उसे बोलते हैं सिंपैथोलाइटिक बोलेंगे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती है ड्रग्स, हम उसे बोलते हैं कॉलिनर्जिक। और इसी प्रकार से पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम की एक्टिविटी को कम करती है ड्रग्स, हम उसे बोलते हैं एंटी कॉलिनर्जिक के नाम से जानते हैं। और इन सारी ड्रग्स के बारे में जो मैंने आपको बता दिया कि सिंपैथेटिक हो या फिर हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं हमने, जो यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों के फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया है, इनका क्या इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। इसी प्रकार से आप अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेगी या एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेगी या एड्रीनर्जिक ड्रग्स होते हैं उनका क्या इफेक्ट आता है, वो आप अच्छे से इनको लिख सकते हो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा लेक्चर यही था, सिंपल बेसिक चीज मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा था फार्माकोलॉजी का सेकंड लेक्चर। तो फ्रेंड्स प्लीज मैं आपको एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो या आपको कोई भी आपका कोई डाउट हो, आप मेरे को इनबॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको वहां पर सॉल्व करूंगा मैसेज के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।